Class 11 Physics Chapter 2 Motion in a Straight Line. You have read speed, velocity. Now you are studying acceleration. Acceleration को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं. एक्सेलेरेशन वेक्टर क्वांटिटी है. एक्सेलेरेशन जिस नेम से क्लियर है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी is known as acceleration. The rate of change of velocity, there should be change in velocity, तभी acceleration है. I am at rest, how much I have acceleration? 0, because there is no change in velocity. Acceleration is the rate of change of velocity. If there is change in velocity, then there will be acceleration. अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इवन देन एक्सेलेरेशन इज 0. देयर शुड बी चेंज इन वेलोसिटी. क्लास 9th में पढ़ा है, टाइम 0 है, कोई बॉडी स्टार्ट किया विथ u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी u से, और मूव कर रहा है, और t टाइम में बॉडी इस वेलोसिटी बिकम्स v. तो क्या हो जाएगा? दिस इन t टाइम देयर इज चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u. यूनिट टाइम में क्या हो जाएगा? v माइनस u बाय t. तो दिस इज योर एक्सेलेरेशन. एक्सेलेरेशन इज change in velocity in unit time. Change velocity of a body in unit time is known as acceleration. Now acceleration is positive, negative, 0. अगर by v is greater than 0, v is greater than u, then acceleration क्या हो जाएगा? इसमें v, सपोज करो इस अगर बाइक चला रहे हो 40 किलोमीटर है और इधर 60 किलोमीटर है, तो v क्या हो गया? मोर देन हो गया. एक्सीलेटर ले रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी मोर है. तो दिस क्वांटिटी v इज ग्रेटर देन u, so दिस क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव. a इज इक्वल टू पॉजिटिव. तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा. अगर बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, साइकिल या रन कर रहे हो, अगर तुम्हारा वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है तो दैट विल बी पॉजिटिव एक्सेलेरेशन. एक्सेलेटेड बॉडी इज मूविंग, एक्सेलेटिंग. तो नाउ if v is less than u, then क्या हो जाएगा? v is less than u, चल रहे हो, ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर रहा है. बहुत तेज से दौड़ रहे हो, धीरे धीरे दौड़ो, तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, सो एक्सेलेरेशन इज निगेटिव. एक्सेलेरेशन क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा. रिटार्डेशन कर सकते हो, डिसेलरेशन कर सकते हो, या कर सकते हो इफ v इज इक्वल टू u. v इज इक्वल टू u, कोई बॉडी मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से, हाईवे पर बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, क्या है? कांस्टेंट स्पीड से. तो स्पीड जब कांस्टेंट है, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी. यहाँ सपोज करो 40 किलोमीटर, भी 40 किलोमीटर, 0 बाई t, यानी a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो बॉडी का एक्सेलेरेशन 0 होगा. या कोई बॉडी स्टेशनरी है, रेस्ट में है, देन बॉडी हैज 0 एक्सेलेरेशन. और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलेरेशन का ऐसा यूनिट. और अब ये तो क्लास 9th में इस टाइप से पढ़ा है. अब देखो यहाँ ओरिजिन है, यहाँ से चलना शुरू किया, ए पॉइंट पर एट टाइम t1 वेलोसिटी कितना हो गया? v1. और एट पॉइंट b एट टाइम t2 वेलोसिटी इज v2. तो व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? अब a और b के बीच में चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? v2 माइनस v1. और टाइम क्या हो गया? t2 माइनस t1. एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1. यह कर सकते हो dv बाय dt कर सकते हो. चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन स्मॉल टाइम. सो द a this is rate of change of velocity. The acceleration will be uniformly accelerated, uniform acceleration, non-uniform acceleration, average acceleration, and instantaneous acceleration. Now uniform acceleration, try to understand. Non-uniform acceleration,
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये पाथ कंसीडर करो, ये वेलोसिटी दिखाया है हमने, ये सेकंड कंसीडर कर सकते हो, ये बॉडी कार मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6, 8, इस तरह से 14 और मीटर पर सेकंड बॉडी मूव कर रहा है, यानी 0 टाइम में कितना है वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में कितना है 4 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर में 2 सेकंड में कितना है 6 मीटर, इस तरह से व्हीकल मूव कर रहा है ऑन द रोड। तो नाउ दिस बॉडी, दिस व्हीकल हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है, अब देखो एक्सेलरेशन क्या होगा इस पाथ में, एक्सेलरेशन क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम। तो अब यहाँ फॉर्मूला पढ़ा है, a इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। तो v2 कितना हो गया 4 और v1 कितना है 2 और टाइम क्या होगा 1 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो गया 6 माइनस 4, 2 माइनस 1 क्या होगा 2, यहाँ भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 और 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, सो एक्सेलरेशन क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी एक्सेलरेशन क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कोई बॉडी जब मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। If its velocity is increasing gradually, uniformly at equal interval of time, then body has uniform acceleration. इसी को कह सकते हो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नॉन, जो भी कोई बॉडी है, कार जो मूव कर रहा है, बाइक, बस, ट्रेन, ये जनरली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, जैसे कार है, बस है, अगर हाईवे पे चल रहे हैं तो दैट in velocity gradually increase कर रहा है, then you can consider for a moment this they are in uniform acceleration। generally क्या है non uniform acceleration, non uniform acceleration क्या है, यहाँ 2 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड है, फिर non uniformly a body is said to be in non uniform acceleration if its velocity is increasing decreasing। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो गया, द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन ए वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एरो मार्क लिमिट शॉर्ट में LT लिख सकते हो या LIM, और डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इट टेंड्स टू वेलोसिटी डेल्टा V बाय डेल्टा टी, इस तरह से लिख सकते हो कि दिस टाइम क्या है इंस्टेंट है और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड है, वेरी स्मॉल इंटरवल टाइम, इस टाइम के बारे में लिमिट बता रहा है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, गोज टू बी 0, नियरली टू बी 0, नॉट 0, मतलब वेरी, ये टाइम के बारे में बता रहा है, दिस इज ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, वेरी स्मॉल टाइम, एट दैट टाइम देन इट विल हियर यू कैन सी dv by dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इस तरह से पढ़ा। और एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, एवरेज एक्सेलरेशन में डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज वेलोसिटी टू द टाइम, इस तरह से पढ़ा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। नाउ यू विल डेराइव फॉर्मूला, ओके, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस 3 इक्वेशन है, क्लास 9 में पढ़ा है, उसी को पढ़ना है, जनरल मेथड, ग्राफ मेथड, कैलकुलस मेथड, ओके। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 equation, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and third v square is equal to u square plus 2s. These three you will study graph method and calculus method next class, okay।